हमारे चैनल इंद्रधनुषी दुनिया में। उम्मीद है आप हमारी कहानियाँ सुन रहे होंगे और आपको पसंद आ रही होंगी। तो आज मैं एक नई कहानी लेकर आई हूँ और इस कहानी का नाम है मुसीबत ने सिखाया सबक। एक गांव में एक मुर्गा जिसका रंग काला और सफ़ेद था, वो अपनी मुर्गी के साथ और अपने दो छोटे छोटे बच्चों के साथ एक घर में रहता था। वो मुर्गा बहुत खूबसूरत था और बड़ा सा था और उसके सिर पर एक लाल रंग का क्राउन था। और मुर्गा हमेशा जब भी दाना खोजने के लिए जाता, अपने पूरे परिवार के साथ जाता। वो लोग हंसी खुशी से रहते। तो एक बार उस मुर्गे और मुर्गी ने डिसाइड किया कि अब हमारे चूजे थोड़े बड़े हो गए हैं, अब हम इन्हें घर पे छोड़ के जाएंगे और दूर तक जाएंगे ताकि हमें थोड़ा ज़्यादा दाना मिले। तो मुर्गी ने कहा ठीक है। उन्होंने अपने बच्चों से बात की और बच्चे भी इस बात के लिए तैयार हो गए। तो कभी कभी क्या होता कि जब मुर्गा या मुर्गी दोनों दूर चले जाते तो उन्हें वापस लौटने में लेट हो जाता। तो एक दिन क्या हुआ, शाम को मुर्गा और मुर्गी दोनों लौटे थे और वो चारों आराम से दाना खा के बैठे हुए थे। तभी घर के बाहर बारिश होने लगी। घर के बाहर बारिश होता देख जो बड़ा वाला बच्चा था वो बोलने लगा, मम्मा मुझे बाहर जाना है, मुझे नहाने का मन कर रहा है, मैं बारिश में नहाऊंगा। तो मुर्गी बोली कि नहीं नहीं बेटा, बारिश में नहीं जाओ, भीग जाओगे, बीमार पड़ जाओगे और रात का समय है, कोई अगर आपको पकड़ के ले गया तो। लेकिन वो नहीं माना। मुर्गे ने भी उसको मना किया कि बाहर मत जाओ। जब मुर्गे ने उसको मना किया, गुस्सा होके अपनी मम्मा के ऊपर जोर जोर से चिल्लाने लगा कि आप लोग मुझे कभी बाहर नहीं जाने देते हैं, कभी मुझे अकेले नहीं जाने देते हैं, मुझे बारिश में नहाने का बहुत मन कर रहा है, लेकिन आप मान ही नहीं रहे हैं। ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। और वो गुस्सा होके साइड में बैठ गया और मन ही मन कुछ ऐसे बोलता रहा गुस्से में। मुर्गा और मुर्गी दोनों बहुत परेशान थे कि ये बच्चा तो जिद्दी होता जा रहा है, मेरी बात ही नहीं मान रहा। रात में उस बच्चे ने खाना भी नहीं खाया। मुर्गा मुर्गी दोनों गुस्से में उन्होंने भी खाना नहीं खाया और जो उसका छोटा वाला सबसे चूजा था उसने भी खाना नहीं खाया। उन चारों लोग भूखे ही रात में सो गए गुस्से में। अगले दिन मुर्गे ने कहा, चलो ना हम लोग सब साथ में आज चलते हैं बाहर, सबका घूमना भी हो जाएगा और हम लोग दाना भी खोज के ले आएंगे। वो लोग आराम से चारों घर से निकले और दाने की खोज में आगे जाने लगे। वो लोग एक मैदान के पास पहुँचे। अब जो बड़ा वाला चूजा था वो मन ही मन सोच रहा था कि आज तो मैं कुछ ना कुछ अपने मन का करूँगा ही करूँगा। तो जब वो मैदान में वो लोग पहुँचे और मुर्गा मुर्गी और छोटा वाला बच्चा बिजी हो गए, तो पता है क्या हुआ, वो बड़ा वाला बच्चा चुपचाप एक साइड से निकल गया, क्योंकि उस मैदान में एक बड़ा सा पुआल का ढेर था, उसके नीचे बहुत सारे छोटे दाने थे। उसको खाने में वो लोग बिजी हो गए और इधर उनको बिजी देख के वो आराम से बड़ा वाला बच्चा सड़क के किनारे घूमने निकल गया। अभी वो जा ही रहा था कि उसने देखा कि एक बड़ी सी बिल्ली उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रही है। बहुत डर गया। वो भागने ही वाला था कि उसने देखा कि दूसरी तरफ से एक कुत्ता आ रहा है। अब वो क्या करे, एक तरफ बिल्ली आ रही है, एक तरफ कुत्ता आ रहा है। बेचारा बहुत डर गया और वो बचाओ बचाओ चिल्लाने लगा, लेकिन कौन बचाता। तब तक उसने देखा कि एक आदमी वहीं से ऐसे गुजरने वाला है। वो दौड़ के उस आदमी के पैरों के पास पहुंच गया और उस आदमी ने उस चूजे को बचा लिया और बिल्ली और कुत्ते को भगा दिया। जब वो बच गया चूजा तो वो बहुत कांप रहा था, उसको बहुत डर लग रहा था। और
वो आदमी भी नहीं जानता था उस चूजे को, तो उसने उस चूजे को छोड़ दिया। वो चूजा धीरे धीरे अपने मम्मा पापा के पास लौट के आया, एकदम डरा हुआ, कांपता हुआ, बहुत परेशान। मुर्गी बोली कि क्या हुआ तुम्हें, तुम इतने डरे हुए क्यों हो? तो वो बोला, मम्मा आज मैं बच गया, आज बिल्ली या कुत्ता मुझे खा ही लेता। तो मुर्गी और मुर्गे दोनों ने पूछा कि क्या हुआ था, तुम कहाँ चले गए थे? तो बोला, मैं सोच रहा था ना, कल आपने हमें बारिश में नहीं जाने दिया था ना, सोच रहा था कि आज मैं मैदान में जाके आराम से घूमूंगा और आपके पास लौट के नहीं आऊँगा, सीधे शाम को आऊँगा। लेकिन जैसे ही मैं गया, रास्ते में बिल्ली और कुत्ता दोनों ने मुझे दौड़ा लिया। अगर आज उस आदमी ने मुझे बचाया नहीं होता तो मैं आपके पास लौट के नहीं आ पाता। मुर्गी ने उसको अपने सीने से लगा लिया और उसको पीठ उसकी सहलाने लगी, उसको चुप कराया, उसको शांत कराया। मुर्गे ने भी उसको बहुत प्यार किया और फिर उस रात का दाना लेकर के वो लोग वापस अपने घर आ गए। जब रात में वो लोग खाना खा रहे थे और वो चारों एक साथ बैठे थे, तो उस बड़े वाले बच्चे ने मुर्गी और मुर्गे से सॉरी बोला और बोला, पापा मम्मा मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आज बहुत गलती की। अगर आज वो आदमी नहीं होता तो मैं तो मर ही जाता, या कुत्ता या बिल्ली दोनों में से कोई ना कोई मुझे खा ही जाता। मुझे आपकी बात माननी चाहिए थी, मैंने आपकी बात नहीं मानी और आज मैं मुसीबत में फंस गया था। आगे से मैं आपकी हमेशा बात मानूंगा और कभी भी आपके ऊपर चिल्लाऊंगा नहीं, आपके ऊपर गुस्सा नहीं करूंगा और हमेशा आपके साथ प्यार से रहूंगा। तो बच्चों, ये कहानी आपको कैसी लगी? मुझे पता है कि ये कहानी आपको बहुत अच्छी लगी होगी। इस कहानी से हमें क्या सीख मिलती है बताइए? इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की बात माननी चाहिए। वो जो भी कहते हैं हमें करना चाहिए और उनसे कभी भी किसी भी बात के लिए बहस नहीं करनी चाहिए। अगर आप सबको अच्छे बच्चे बनना है, अगर आप चाहते हैं कि हर कोई आपको अच्छा बच्चा बोले, तो आपको इस कहानी से ज़रूर सबक मिला होगा। उम्मीद है ये कहानी आपको पसंद आई होगी। ये कहानी आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि इस मुर्गे की कहानी से आपके दोस्तों को भी सीख मिले। आप चाहते हैं ना कि आपके दोस्त भी सीखें? और अगर ये कहानी आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिए ताकि अगली कहानी के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली कहानी के साथ। बाय बाय।